आपको इस फोटो में जो नीले कलर की बस दिखाई देती है, इसमें एक महिला की लाश होती है, गड़ासे से काटी जाती है। और ये बस लाश धरी महिला पहले उसको काटा जाता है, आधा घंटा तक काटा जाता है। उसके बाद उसी में लपेट करके महिला रखी हुई पूरे शहर में घूमती है, शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होता है कि इस बस में क्या है। बस में पहली बात तो लाइट बंद है, एसी बस है, और इस एसी बस में लाइट बंद है और इधर उधर दौड़ रही है, और किसी को कानो कान खबर नहीं चला कि बस ये खाली और काली क्यों दौड़ रही है, अंदर से काली। बताते हैं होता क्या है। इस बस में एक महिला का गड़ासे से सर काटा जाता है। पहले उसका प्रेमी इस महिला को बस में लेके जाता है, वहां पे चाउमीन खिलाता है। उसके बाद थोड़ा सा अंधेरा होता है, लाइट ऑलरेडी वहां की बंद होती है, चारों तरफ से पर्दे और एसी वाली खिड़कियां बंद होती हैं। पीछे से उठता है मोनू, गड़ासा पहले से ही बस में रख लिया था, पीछे से धड़ाक से वार करता है और सर गिर के एक ही वार में स्टेयरिंग के पास और गद्दी के बीच में गिर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, फिर काटता है, उंगली काटता है और हाथ काटता है, पैर की उंगली काटता है और पंजा काटता है, घुटना काटता है। उसके बाद उसको अलग अलग कपड़ों में बांध के रख लेता है। उसके बाद फिर वो वहां से निकल लेता है बांध करके, खून वगैरह जो लगा था, कपड़ा बहुत सारा लिया था, पोंछ लेता है, निकल लेता है। निकल करके अब इसका बारी आई थी अलग अलग फेंकने की। ये माँ जानने की कोशिश करते हैं कि महिला कौन है। ये इस महिला माँ की उम्र की महिला है, प्रीति नाम है इस महिला का। और ये महिला अपनी एक सहेली के साथ नौकरी करती थी किसी कंपनी में। उसी कंपनी में मोनू कभी कभी जाया करता था। मोनू एक्चुअली रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। मोनू के बारे में बताते हैं, ये किसी आश्रम की गाड़ी चलाता था, यानी बस नीले कलर की चलाता था। ये महिला को देखता था तो मोनू को लगता था कि महिला कितनी सुंदर है। वैसे मोनू की शादी हो चुकी थी, मोनू 25 साल का था, उसकी बीबी भी 25 साल की थी, उसकी बेटी 3 साल की थी। कुल मिलाकर के मोनू की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। 20 से 25 हजार रुपया धौंस के कमा लेता था। मोनू के पास प्यार, मोहब्बत, घर परिवार, माँ बाप सब थे। माँ नौकरी करती थी नोएडा में फैक्ट्री में। माँ भी 10-15 ऐसे लाके हड़प के ले आती थी, दिन भर 8 घंटा काम करके। बताया जाता है 15 नवंबर को पुलिस को बताया जाता है कि वहां पे जो नाला है वहां से हम जब गुजरते हैं तो एक लाल कलर का कपड़ा है, गुब्बारा जैसा फूला है, पर डे वो बदबू आती है। लेकिन जब हम गुजरते हैं तो अब अजीब टाइप की बदबू आती है। और सबसे ज्यादा के कुत्ते वहां पे खड़े हैं चारों तरफ से, लेकिन पानी में कूदने का नहीं मौका मिलता क्योंकि आन जान उधर बना हुआ है, लोगों का आना जाना बना हुआ है। ये सुनते ही पुलिस वहां पे दौड़ती है। उसके बाद पुलिस को फिर पता चलता है कि गाजियाबाद के नाले में मिलता है एक गुब्बारा बना कपड़ा। उसके बाद नोएडा के सेक्टर 8 में 108 में बताया जाता है नाला है, नाला पट्टा पड़ा है कूड़े से, कूड़े में कुत्ते बहुत सारे नोच रहे हैं, किसी मांस के टुकड़े को खा रहे हैं। वहां भी पुलिस जाती है, पहले नाले में जाती है। नाले में क्या करती है, बहुत सारे सफाई कर्मचारियों को झाड़ू डाल करके, बाल्टी डाल करके, कलछा डाल करके वो एक एक करके घुस के निकाले जाते हैं टुकड़े। नहीं मिलता है तो जेसीबी बुलाई जाती है, जेसीबी के थ्रू वो टुकड़े ढूंढे जाते हैं। कहीं उंगली का चूरन मिलता है, कहीं टुकड़ा मिलता है, कहीं हाथ मिलता है, इस तरह से। अब ये धड़ इधर मिलता है और ये सब इधर मिलता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं ये है क्या। एक्चुअली ये सारी शिनाख्त होने के बाद कि कोई महिला है, 34, 35, 40 साल की महिला है, उसको किसी ने चूर करके गणासी से काटा है। ऐसा लग रहा था कि उंगली अलग काटी गई हैं, पंजा अलग काटा गया। उसके बाद उस महिला का चूरन भी बनाया गया है। इस बारे में बताते हैं कि ये महिला कौन है। एक्चुअली ये शादीशुदा महिला थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। पति से उसको प्यार नहीं हुआ या लड़ाई झगड़ा होने लगी तो ये अलग रहने लगे। मोनू सिंह कौन है? मोनू सिंह एक बढ़िया अच्छा खासा अपनी मम्मी का लाडला है, मम्मी के आगे पीछे नाचता है, लेकिन जब महिला को देखता है तो उसको प्यार हो जाता है और इस महिला को वो अपना अलग लेकर के रूम रहने लगता है। 700 मीटर दूर पे कमरा लिया जाता है। इस महिला के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है। 34 साल की महिला है, गोरी चिट्टी महिला है। देखिए कैसे सफाई कर्मचारी ढूंढ रहे हैं नाले में।
सोच सकते हैं कि एक महिला बाहों में लिपट रही थी आशिक के, अब नाले में लिपटी पड़ी है। बताते हैं बस में कत्ल प्रेमी ने गड़ासे से किए टुकड़े, नाले में फेंका धड़, 25 किलोमीटर, सिर और हाथों के पहियों से कुचला, उंगली को जमीन में रखता है, उसके बाद उस पर बस चलाता है, 2 बार आगे पीछे करता है, उंगली चूर चूर करके पिसान बन जाती है। नोएडा में सेक्टर 82 कट के सामने महिला की सिरकटी लाश के मिलने का बहुत बड़ा खुलासा करता है। राहगीर फोन करते हैं पुलिस को। महिला की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। प्रेमी बस चलाता है, महिला को बस में घुमाता था, उसी में उसके टुकड़े कर दिए हैं और गाजियाबाद में ले जाकर के फेंका है। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस के किनारे सेक्टर 82 कट के पास मिले महिला के सिर, हाथ कटे शव का शनाख्त हो चुका है। पुलिस हत्या का खुलासा करके बताती है कि शव मिलने के 9वें दिन महिला की शिनाख्त बरौली निवासी प्रीति यादव 33 के रूप में होती है। अब आप समझ सकते हो कितना मतलब अच्छी खासी औरत तो कैसे प्यार मोहब्बत में मतलब बताया ना कि धर्म को तुम तोड़ोगे तुमको धर्म तोड़ देगा या काट देगा, नियम को तुम तोड़ोगे नियम तुमको बेनियम कर देगा, नियम लायक बनाने लायक और तोड़ने लायक नहीं बचोगे। जब पति प्यार नहीं देता है तो पड़ोसी प्यार नहीं देता है। आपको देखना है कि आपके जीवन में पति का समर्पण कितना था। आपको अपने कर्मा को सामने रखना है। दोस्तों वही प्रीति इतनी प्यारी थी कि अपनी मम्मी के दोस्त या अपनी इसके मोनू की मम्मी को बुलाने जाती, मोनू की मम्मी के सहारे इशारा करती, किससे, मोनू से, कि शाम को मिलना है, हम मिल रहे हैं। पति साथ में नहीं होता है तो इसको मिलना होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी की जो डिमांड होती है वो पूरी करनी होती है। अब देखिए गड़ासे से काटा, फिर गाड़ी चढ़ाया, फिर डुगी डुगी करके मतलब टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े कर करके चद्दर में लपेट के इधर उधर फेंका। उसी बॉडी को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, उसी बॉडी को इस तरह से दुर्दशा कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि मर्दों से हमें प्यार करना चाहिए? अभी 2 औरतों ने अपने पतियों को मारा था, 2-3 इतना हाहाकार मचा था। पर डे पति पत्नियों को मार रहे हैं, कोई कुछ भी हाहाकार नहीं, किसी प्रकार का कोई भाग दौड़ नहीं, किसी प्रकार का कोई पुतला नहीं फूंका जाएगा। ठीक है, बताइए 34 साल की औरत को प्यार करने लगा, बताओ ये। तो दोस्तों ये रहने वाला यूपी के इसका जालौन जिले का है और ये नोएडा में रह करके नौकरी कर रहा है, बस कंडक्टर कर रहा है, किराए पे रह करके अपनी बीवी और बच्चों को रखा है और मम्मी साथ में कंपनी में काम करती हैं। इस तरह के मोनू सिंह के कारनामे के बारे में क्या कहोगे और प्रीति को क्या कहोगे जो हवस की मारी थी? उसे ये नहीं दिखाई दिया कि मैं किसी का घर तोड़ रही हूँ, उसे ये नहीं दिखाई दिया कि मैं किसी छोटे उम्र के लड़के के साथ ऐसा कर रही हूँ, उसे ये नहीं दिखाई दिया कि देखो क्या कहते जो मैं करने जा रही हूँ इसका लास्ट में सुखद क्षण होगा कि दुखद क्षण होगा। उसे ये नहीं दिखा दिया कि जब प्रीति के बारे में मोनू की बीवी को पता चलेगा और मम्मी को पता चलेगा तो मैं मुंह दुनिया में किसको दिखाऊंगी। इसके प्रीति के मरने से क्या किसी को दुख हुआ होगा? आप बताइए। जब पति सुना होगा तो क्या सोचा होगा कि तुम मेरे को काटती थी, मैं बुरा था, अब वो मोनू अच्छा है जिसने तुमको गड़ासे से उठा करके फेंक दिया। पुलिस ने कहा है कि हम 9 दिन में ढूंढ पाए हैं बंदे को। बंदे ने बड़ा गुमराह कर रखा था, सोचा था कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन पुलिस चाहे तो पाताल से ढूंढ सकती है, बस चाहे जानी चाहिए पुलिस को। तो चलिए बंद करते। जय श्री कृष्ण।